कम से कम खरबों का नुकसान हो गया यहाँ बटमालू में। गुज़श्ता 43 सालों से बटमालू में काम कर रहे दुकानदार मुश्ताक अहमद मल्ला कहते हैं कि पिछले 5 सालों में इन दुकानदारों का खरबों में नुकसान हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने सिर्फ देखा है कि भाई ये अड्डा शिफ्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई कि खरबों में बहुत सारा नुकसान हो गया। यहाँ के दुकानदार जो भी है, जिन बेचारों को लोन चलता था, सीसी लिमिट चलता था, वो तो खसारे में आ गया। बटमालू श्रीनगर से अड्डे को मुंतकिल किए हुए 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 5 साल के अरसे के दौरान यहाँ दुकानदारों को जिन मसाइल व मुश्किलात का सामना रहा, दुकानदारों के मुताबिक वो अपने इस नुकसान को अल्फाज के ज़रिए बयां भी नहीं कर सकते। इन 5 सालों के दौरान यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन ना ही यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बनी और ना ही इन दुकानदारों और दीगर अफराद की तजारत को बहाल करने के लिए इक़दामात अमल में लाए गए। आप समझिए कि जो मतलब 100% काम करते थे उसमें से 30% हम कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि अगर हम 1000 रुपये कमाते थे, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये कमा रहे हैं। लेबर थे 12 उस टाइम, वो 700-500 मतलब दिन का काम का दिन ले रहे थे सर। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की दिन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक लेबर है, उसकी भी मतलब लेबर चार्ज भी नहीं निकल रही है दिन का। कस्टमर गाड़ी थर ब्रोट सोमो थर मज रस थर ये बिल्कुल बागुस नहीं कहीं बस ये सोरे बिहन योत दोस बाकी नहीं। पुराने बस स्टैंड बटमालू को यहाँ से मुंतकिल किए जाने के फैसला से बज़ाहिर दुकानदार मुतासिर नजर आते हैं, लेकिन हकीकतन ये नुकसान दीगर कई अफराद का भी है। क्योंकि मैं एक दुकानदार था, अच्छा मेरे पास 3-4 सेल्समैन हुआ करते थे। सेल्समैन के बाद जब कोई माल हम बेचते थे उस वक्त उसके बाद ये रेडे से शिफ्ट होता था बस में या कोई सोमो में। ऐसे देखो आप, वो रेडा वाला भी, उसके पीछे भी एक फैमिली थी। सभी तो इफेक्टिव हुए, स्टूडेंट्स इफेक्टिव हुए, जो मतलब आम पब्लिक है वो इफेक्टिव हुआ है। क्योंकि ये जो मतलब बस स्टैंड था ये तो सेंट्रल पॉइंट था। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्रेटरीट नज़दीक था, कोर्ट नज़दीक था, SMHS हॉस्पिटल नज़दीक था, हर कोई मतलब इसी विसिनिटी में पड़ता था। ये तो बिल्कुल सोच समझ के जिन्होंने यहाँ पर अड्डा मतलब ये रखा था, ये बिल्कुल सोच समझ कर इन्होंने रखा था। वक्त वक्त पर BJP के रहनुमाओं और दीगर सियासी लीडरान ने इन्हें भरोसा दिलाया कि बस अड्डे को वापस बटमालू मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है जैसे ये वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बातें अपना ही वो सियासी रोल अदा कर। बीजेपी ने हमें बहुत सारा आश्वासन दिया है, खासकर जो रविंदर रैना जी है, उन्होंने बोला है कि जो ये बस स्टैंड है ये वापस आएगा, वापस वो खुशहाली इंशाल्लाह वापस आएगी। क्योंकि जो मतलब रविंदर रैना जी ने मतलब बोला है, जो बीजेपी के ये बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। सुबह जब रोशनी आफ्ताब चढ़ता है ना, शाम को वो डूब जाता है। बस इसी इंतज़ार में कि हमारा अड्डा कब आ जाएगा। PDP BJP की मखलूत हुकूमत के दौरान यहाँ से अड्डा फारमपुरा मुंतकिल किए जाने के बाद से 5 साल तक के अरसे के बाद भी यहाँ के दुकानदार यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकाम उनके साथ किया हुआ वादा पूरा करेगी और अड्डे को वापस यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, ताकि बटमालू की जो शान रफ्ता है उसे बहाल किया जा सके। बटमालू श्रीनगर से GK वेब TV के लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी।